नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमने पार्ट 1 और 2 में ओरा स्कैनर कैसे चलाना है वो हमें सीखने की कोशिश की। हर घर में होना चाहिए और सबको ये सीखना चाहिए, क्योंकि आपके घर में कितनी नेगेटिव एनर्जी है और आपके शरीर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, नेगेटिव एनर्जी है, उससे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि आपको ऐसे बैलेंस करना है और फोकस करना है इसके ऊपर। फिर आप बोलेंगे ओपन, ये ओपन हो गया, ठीक है। कम बैक, ये फिर वापस आ गया। फिर हम उसको बोलेंगे बैलेंस, राइट टर्न, क्लोज, लेफ्ट टर्न, कम बैक, ठीक है। तो ये हम जो ऑर्डर देंगे ये काम करेगा। बोथ राइट टर्न, कम बैक, बोथ लेफ्ट टर्न, स्टॉप, कम बैक। ये हमारा ऑर्डर से ही चलता है। आप देखिए मेरा हाथ बिल्कुल स्टेबल है, स्थिर है, और ये अपने ब्रेन से चलता है और हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, तो कहीं होटल में आप गए, होटल का कमरा, कितने लोग उसमें आते जाते रहते हैं, तो हमारी जो एनर्जी होती है वो हर जगह पे रहती है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स हर जगह पे रह जाता है। और आपको पता होगा कि जब पुलिस भी वो कुत्ते को लेके जब किसी क्रिमिनल को ढूंढने क्राइम सीन पे जाती है, तो कुत्ता भी सूंघ के उस क्रिमिनल तक पहुंचता है। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी उधर होती है, उसकी स्मेल होती है। तो हमारा जो फिंगरप्रिंट है, वैसे ही हमारी एनर्जी, हमारी स्मेल, सब कुछ उधर रहती है। तो जब हम किसी होटल के कमरे में जाते हैं, तो वहाँ उस कमरे में नेगेटिव एनर्जी होती है, और जो लोग उस बेड पे सोए थे उनकी भी एनर्जी उधर होती है। तो वो एनर्जी और हमारी एनर्जी वो टकराती है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ में आता है। अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी है तो वो हमें नुकसान करती है। तो जब आप किसी होटल के कमरे में जाएंगे, डोर ओपन करेंगे, अगर किसी की सेंसिटिविटी ज़्यादा अच्छी है, तो वो अंदर जैसे ही एंटर करेगा उसको फील होगा, कुछ अजीब सा फील होगा। तो जो अजीब सा फील होता है ना, वही नेगेटिव एनर्जी होती है। नेगेटिव एनर्जी में बहुत कुछ आता है। तो वो नेगेटिव एनर्जी कोई भी हो सकती है उधर, कोई भेज सकता है, खुद आ सकती है, वहाँ होती है, किसी की भी हो सकती है। तो नेगेटिव एनर्जी मतलब एनर्जी अलग अलग टाइप की होती है। तो उस कमरे में कुछ भी हो सकता है। तो जब आप जाएंगे तो कैसे चेक करेंगे? कुछ लोगों की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, तो वो जब अंदर जाने के बाद उसको महसूस होता है कि कुछ अजीब सा लग रहा है, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, तो वो नेगेटिव एनर्जी है। लेकिन आपको अगर ये साथ में है और आपके पास इसका चलाने का थोड़ा अभ्यास है, प्रैक्टिस है, तो आप वो चेक कर सकते हैं कि कमरे के अंदर जाके आप चेक कर सकते हैं। और कहीं से भी आप चेक करते हैं। जैसे अभी हम इंडिया में घूमने गए थे, केरला हम गए थे। तो केरला में हम पहले दिन जिस होटल में हम गए थे, वो बहुत बड़ा कमरा था, उसके साथ किचन भी था और सिटिंग रूम भी था और एक बाथरूम था। तो इतना बड़ा उसका रूम था, मतलब फ्लैट को ही वो शायद होटल बना दी होगी। अब मैं यहाँ से उसका चेक कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, किसी का भी आप चेक कर सकते हैं, बॉडी का भी, घर का भी, और होटल का भी, मंदिर का भी। आप नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी चेक कर सकते हैं। तो देखिए मैं अभी चेक करूँगा। हम केरला गए थे, जो पहले होटल में हम रुके थे, उस कमरे की नेगेटिव एनर्जी देखिए, उस कमरे में नेगेटिव एनर्जी थी। उसके बाद हमने जो रूम छोड़ा दूसरे दिन, तब उस कमरे की नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव थी। पॉजिटिव एनर्जी, उसकी एनर्जी जब हमने कमरा छोड़ा तब पॉजिटिव थी, जब हम गए तब नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यही रीज़न है, मैंने बोला ना कि नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, वो हम इस्तेमाल करते हैं। आपको भी सिखाएंगे बाद में। आप जब पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम हर घर की एनर्जी, हर मंदिर की एनर्जी, आपके बॉडी की एनर्जी हम चेक कर सकते हैं। और उस होटल का जो पूरा अंदर का एरिया नेगेटिव था, उसको हमने फिर पॉजिटिव कर दिया। फिर कोई दिक्कत नहीं, आपको नींद भी अच्छी आएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर उस कमरे में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है, या और मतलब अलग टाइप की कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो पूरी रात आप सो नहीं पाएंगे। तो नेगेटिव एनर्जी को हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताएंगे कि किसी के घर की नेगेटिव एनर्जी, मंदिर की नेगेटिव एनर्जी, या जो चीज़ बाहर से लाते हैं उनकी नेगेटिव एनर्जी हमें कैसे चेक करनी है, वो मैं बताऊंगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, और इसको बहुत ज़्यादा दिन प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके फोकस करना पड़ता है। तो आप सब कुछ इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हर कोई चला सकता है ना, इसमें कोई जादू मंत्र तंत्र कोई चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये एक मशीन है और ये हमारे ब्रेन से चलता है, सिर्फ फोकस करने से। ये
ये एनर्जी से चलता है। तो एनर्जी, पूरा ब्रह्मांड वो एक एनर्जी है, क्वांटम एनर्जी। और एनर्जी पे अभी बहुत सारा रिसर्च चल रहा है। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे कैसे घर के अंदर अलग अलग चीज़ की हम चेक कर सकते हैं। तो आप हमें फॉलो करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही सीरीज़ आपको मिलती रहेगी और ऐसे एपिसोड आप देखते रहिए, तो आप खुद सीख सकते हैं और आप ट्राई कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।